2 साल की ओसीडी कैसे 5 दिन में खत्म हो सकती है, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। हमारे साथ जो दोस्त आज बैठे हैं, राम कुमार जी जयपुर से आए हैं और उनको पिछले 2 साल से वीर्य कंटेमिनेशन ओसीडी का प्रॉब्लम था। क्लास में क्या हुआ, उनकी लाइफ में उनके साथ क्या हुआ, आप डिटेल में जानने वाले हो। तो जी हाँ राम कुमार जी, आप अपने जीवन के बारे में बताइए कि जब आप ओसीडी में थे, अब आपकी ओसीडी बिल्कुल खत्म हो गई है। जब आपको प्रॉब्लम थी तब आपकी क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या सिम्टम्स थे, वीर्य से जो क्या क्या प्रॉब्लम थी, जी प्लीज बताइए। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम जी और बहुत बहुत आभार। जी मेरे को थी वीर्य से संबंधित कंटेमिनेशन ओसीडी। ठीक है जी। जब मेरे को नाइट फॉल होता जी, तो मेरे को संदेह होता कि मैं गंदा हो गया। ठीक है जी। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं जी, वहाँ मेरे को हाथ नहीं लगाना, मेरा पूरा मतलब शरीर गंदा हो गया ऐसा लगना। ठीक है जी। और मेरे कोई मतलब पास नहीं बैठता, मेरे पास बैठता तो मेरे को लगता कि वो किसी चीज के हाथ लगाएंगे वो भी गंदे हो गए जी, वो किसी चीज के हाथ लगाएंगे वो चीज गंदी हो जाएगी, वो मेरे को धोनी होगी। हाँ जी। और जब भी मैं सुबह उठता, ठीक है जी, तो सबसे पहले ये चेक करता कि नाइट फॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। नाइट फॉल, ओके। अगर हो गया नाइट फॉल तो मैं सबसे पहले हाथ धोता। ठीक है जी। मतलब उठते ही हाथ धोना सर्फ से। ठीक है जी। सर्फ से 5 से 6 बार हाथ धोना, फिर चाय वगैरह पीना। ठीक है। फिर मैं मेरी बिस्तर है उसको झटकाना, बेडशीट को झटकाना। ठीक है। उसके बाद मैं जैसे पोटी जाने जाता जी, मतलब वॉशरूम टॉयलेट करने जाता, हाँ जी, तो मेरे को लगभग लग जाते वहाँ एक आधी पौन घंटे, आधा पौना घंटा वहाँ। पोटी के समय लग जाता आधे घंटे जी। फिर बाहर हाथ धोने में जी, हाथ धोने के आसपास का एरिया, मतलब वो नल के आसपास का एरिया धोने में आधा पौने घंटा लग जाता। लगभग 1 घंटा मेरे को पोटी में पूरा समय लग जाता है, 1 घंटा जी, लगभग 1 घंटा मतलब आधे पौने घंटे से ज्यादा से लग जाते। उसके बाद मैं जब तक नहा नहीं लेता ना, तब तक मैं किसी चीज के पास नहीं बैठता जी। हर चीज से बचना, किसी चीज के लग न जाऊं, क्योंकि आपको यही लगता था कि मैं वीर्य से गंदा हूँ। वीर्य से गंदा हूँ, वीर्य में। आपने मुझे बीच में ये भी बताया था कि मैं 15-15 दिन सर्दियों में नहीं नहाता और 5-5, 7-7 दिन गर्मियों में नहीं नहाता था, वही कपड़े पहनता था। मतलब मेरे को ये सब बताया था आपने। मैंने जब पहली बार जयपुर दिखाया जी, तो मैं तब एकदम मतलब इस बीमारी में ग्रसित था। हाँ जी। तो मैंने वहां से वो नाइट फॉल वाली दवाइयाँ ले ली जी। तो मैं 15 दिन नहाया नहीं, वो दवाइयाँ खाता रहा, 15 दिन नहाया नहीं, वही कपड़े पहन रखे। 15 दिन के बाद मैं नहाया। नहाने में मेरे को नहाया इसलिए नहीं कि मेरे को नहाने में समय लगता था सर 2 से 3 से 4 घंटे। 2 से 3 घंटे लग भी जाते, 3 घंटे तो नॉर्मल था जी। 3 घंटे लग जाना मतलब मैं फिर बचता ही था नहाने से। 3 घंटे नहाने में लग जाते, फिर भी ऐसा नहीं होता कि मैं नहा लिया, फिर भी डाउट होना, संतुष्टि नहीं मिलती थी, आत्म संतुष्टि नहीं मिलती थी, इसलिए मैं नहाता ही नहीं था। पढ़ाई के दौरान आपको क्या क्या समस्याएं आई? मतलब पढ़ाई के दौरान ये कि वो नहाने में समय ज्यादा लगना जी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता सर। तो दोस्तों इन्होंने बीएससी मैथ आपने किया हुआ है, बीएससी मैथ तो फाइनल इन्होंने किया। तो एग्जाम जब आपने दिए, वो जो आपने मुझे बात बताई थी वो क्या थी, आप लोगों के साथ शेयर करें। मतलब जब भी मेरे को नाइट फॉल होता और मेरे पेपर देने जाना था जी, तो मेरे वो कपड़े तो गंदे हो गए, वो तो मेरे को पहनने नहीं, तो मैं कपड़े दूसरी लाता, कपड़े ही दूसरे लाकर पहनते थे। मतलब 9 से 10 एग्जाम हुए मेरे, तो उनमें 9 से 10 जोड़ी में कपड़े लेकर आया मेरे जी 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 जी। वो जो भी मेरे को कॉस्ट लगी उनके मैं रोजाना लाता था, हर रोज कपड़े चेंज करते थे। वही कितने एग्जाम थे? 9 एग्जाम थे और 9 में कपड़े लेकर के आया। 9 के 9 में हर दिन मैं जैसे एग्जाम खत्म होता मैं कपड़े लेने चले जाता। तो दोस्तों ये होती है ओसीडी की लाइफ, कितनी समस्याओं से घिरी हुई। अब आपको कैसा लग रहा है? अब सर के पास आने के बाद मेरे को एकदम इम्प्रूवमेंट लग रहा है, पूरा इम्प्रूवमेंट, 100% इम्प्रूवमेंट लग रहा है। वेरी गुड, क्या बात। जब मैं पहले दिन आया सर के पास, मेरे को सर से मैंने बात की, मैं बहुत जगह घूम लिया दोस्तों। हाँ, मैं ये जो आपने अभी बोला कि मैं बहुत जगह घूम लिया, कितनी काउंसलिंग, मेडिसिन, इसके बारे में बताइए। मेडिसिन तो मैंने 2 से 3 बार ली, बीच में रोक दी, फिर वापस ली, फिर रोक दी जी। लेकिन मैं डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टरों ने कहा 8 से 10 महीने लगेंगे, मैंने गोलियां रोक दी।
वो 8 से 10 महीने मेरे से नहीं दिए जाते। दवाई लेने जाते थे? दवाई लेने जाता था, 2 महीने दी, फिर रोक दी। मैंने सोचा वापिस किसी साइकोलॉजिस्ट से भी मिले? साइकोलॉजिस्ट से मिले, उन्होंने मेरे को 4 घंटे दिए। 4 घंटे में एकदम मेरे को एक बार लगा ठीक हो गया, लेकिन घर के आने के बाद रिकम्पल्सन वही सब कुछ करने लग गया। मेरे साथ आपको क्या अलग लगा, वो चीज आप लोगों के साथ शेयर आपने मेरे को पूरा दिन दिया एक तो जी। मतलब जैसे ही मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ डाउट हो गया, यहाँ मेरे को लग रहा है सर मैं यहाँ हाथ लगाऊं तो मेरे को गंदा लगता है, तो आपने कहा लगाओ आप देखो गंदा है कि नहीं है। जी जी। तो मैंने लगाया तो फिर मेरे को थोड़ा मन में डाउट आया, लेकिन और सर की जो थेरेपी है यहाँ से, मतलब ईआरपी थेरेपी को मन में करना पहले मन में स्क्रिप्ट बनाना और ईआरपी थेरेपी को मन में करना, सीधा न करके। सीधा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मन रिएक्ट करेगा और एंजाइटी घबराहट होगी। वो एक तरीका है हमारा प्रैक्टिस करवाने का, वो मन के लेवल पर करना पहले। मन के लेवल वो बड़ा अच्छा लगा। पार्ट ऑफ हिप्नोसिस। पार्ट ऑफ हिप्नोसिस, और हिप्नोसिस का भी तरीका बड़ा मस्त साथ जी ठीक है। और स्क्रिप्ट बनाना मन के लेवल पर कि मेरे को जिन चीजों से डर लगता है उनके मैं हाथ लगा रहा हूँ। वेरी गुड। उन चीजों से मैं बच नहीं रहा हूँ। उससे क्या हुआ, उससे आपका क्या फर्क लगा? मतलब जैसे मैंने मन में सोच लिया कि मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं नॉर्मल नहाने तो आपके लिए चीजें आसान होने लगी? आसान होने लगी मेरे लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम आसान होने लगी जी। और सर ने अब आप कितने समय में नहा लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, ये सब? हाथ धोना तो नॉर्मल है, 1 से 2 बार हाथ धोता हूँ मैं नॉर्मल, जैसे सब धोते हैं। थोड़ा तो मेरा OCD मतलब 5 दिन में खत्म हुआ है, मतलब थोड़ा तो 1 से 2 बार तो धोना होता ही है। जी 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 जी। और नाम मैं 10 से 12 मिनट में लेता हूँ। क्या बात है। मैं रियल जहाँ पर आपको घंटे लगते थे? घंटों 3 घंटे से 4 घंटे लग जाते थे। और इस क्लास की खास बात जो आपको लगी? मेरे को सर एक तो वो स्क्रिप्ट बनाना है ना मन के लेवल पर, हाँ जी, वो बड़ी मेरी OCD तो उससे ठीक हो गई। अच्छा ठीक है। और सर और माइंड को समझाना, और जो आपने बात बताई कि जो चीज मन में गंदी है, मन की गंदगी को पानी से साफ नहीं किया जा सकता। जी दोस्तों, इस बात को थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि गंदगी जो कंटेमिनेशन OCD वाले हैं या जो भी जिस भी तरह का फोबिया है वो आपके मन के लेवल पर है, बाहर उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि आपके मन में प्रॉब्लम है, इसलिए आपको बाहर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जैसे मन में गंदगी है तो आप उस गंदगी को पानी से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पानी से साफ नहीं होगी, वो किससे साफ होगी? ज्ञान से, वो प्रैक्टिस से, वो समझ से वो दूर होगी। और इस क्लास की खास बात, और एक बात वो भी बताइए, बेचारों को जितनी रोकने की कोशिश करेंगे उतनी रिपीटेशन में ज्यादा आएंगे सर। जी जी जी। और एक बात वो भी बड़ी अच्छी लगी कि मतलब जैसे आपने कहा था कि क्या होता है जो हो रहा है सो ऐसे सोच लो कि जो हो रहा है सो होने दो, अपना क्या बिगाड़ लेंगे। जी, मतलब जो बात आपने दिखाई थी ना। दोस्तों कई बार कुछ लोग ऐसी बातों को खुद सामना नहीं कर पाते या खुद कह नहीं पाते, इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट की, एक थेरेपिस्ट की मदद से उनके लिए ये काम आसान हो जाते हैं जो काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं। और एक बात जो मैंने इनको बोली और आपको भी इस लाइव वीडियो में बोल रहा हूं कि जब तक आप नहीं कहते कि मेरी OCD ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप अपने आप को ठीक करें। ये बात बोली थी आपको मैंने? ये मेरे को सर ने फोन पर ही बोली थी और यहाँ पर आकर मैंने आजमा भी थी। मतलब सही ने क्या बोला था रिपीट करिए। फोन पर सर ने बोला था कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे, चाहे आपको 5 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, कितने दिन लगे, मैं आपको ठीक कर ही भेजूंगा। ठीक करके दोस्तों आपको ठीक कर ही भेजा जाएगा। तो आप मेरे साथ काउंसलिंग थेरेपी करना चाहते हैं, इस सेशन में आप आना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें, अपना टाइम डेट मेरे साथ बुक करें और अपने आप को आप बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को आज तक लगता है कि मेरी OCD ठीक नहीं हुई, मैं इतने लोगों से मिल लिया, इतनी दवाइयां खा ली, इतनी काउंसलिंग थेरेपी करवा ली, ये करवा लिया, वो करवा लिया, उन सभी लोगों को मैं कहता हूं आपको मैं तब तक यहां रखूंगा जब तक आप नहीं कहते कि मैं ठीक हूं। ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है। लेकिन यहां पर आना, एक स्टेप लेना, एक डिसीजन आपको लेना है। वो जब आप लेंगे रिजल्ट आपके सामने आएगा। और कुछ आप कहना चाहते हैं? ये बात सही है सर कि एक स्टेप आपको लेना है, आपको एक कदम लेना है, फिर सर अपने आप सही कर देंगे। हाँ, छोड़ना है, मेरे पे छोड़ना है।
कि हमने छोड़ दिया, आप इसको ठीक करो या ना करो, अब वो आपके ऊपर। लेकिन आप जब दिमाग लगाते हैं ना, पता नहीं यार मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो ठीक होने की जो संभावना होती है वो भी आप खत्म कर देते हैं। क्या आपने सोचा था, छोड़ दिया था मेरे पे? मैंने तो पहले दिन सर के पास यहाँ आया जी, फिर सर से बात की आधी 1 घंटे, फिर सर ने कहा कि अगर आप सही होना चाहते हो तो मेरे पे छोड़ दो, मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करते जाओ। तो मैंने छोड़ दिया सर। और मैंने तो इनको यहाँ तक भी कह दिया अगर नहीं छोड़ना तो आप अपने घर वापस जा सकते हो, रियल में। तो दोस्तों, जब आप लाइव में आएंगे, इन बातों को एक्सपीरियंस करेंगे, आप मुझे जानेंगे, मेरे काम को देखेंगे, थेरेपी को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। वहीं पर बैठे बैठे कोई जजमेंट पास कर लेना, मैं ठीक नहीं होऊंगा, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, तो वो आपके उस इलाज में एक रुकावट की तरह है। तो वो रुकावट खुद के लिए रुकावट ना बने, अपने आप को पॉजिटिव करें, एक डिसीजन लें और दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके मेरे से बात करें, अपना डेट सेशन बुक करें और आप भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। ये मेरा विश्वास है और आपको एक नई जिंदगी देने का ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ऑल द बेस्ट।